दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी का हर कदम राजनीति से प्रेरित होता है। एक एक स्टेप लेने से पहले वो 10 बार सोचते हैं कि मेरे इस कदम से मुझे क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्या राजनीतिक हित सधने वाला है, तब जाकर वो स्टेप लेते हैं। और ऐसे समय में जब हिंदुस्तान देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के एकदम चौखट पर खड़ा है, तब अगर नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे उनके जो उद्देश्य हैं उसके बारे में ज़रूर बात होगी। और आज के समय में अभी जो मुद्दा चल रहा है वो भारत रत्न पुरस्कार को लेकर के चल रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत रत्न पुरस्कार बांट रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उसके टाइमिंग को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उसके पीछे इनके जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या मायने हो सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस भारत रत्न पुरस्कार के माध्यम से, जो कि हिंदुस्तान का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का ये भारत रत्न पुरस्कार। और किन किन चीज़ों को दरकिनार किया है इस पुरस्कार को लेकर के वो भी हम बात करेंगे। शुरुआत से अगर हम बात करें तो आपको याद है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, सभी लोगों को यही लगा कि पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। और ये सच्चाई भी है, यह हकीकत भी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है। यहाँ के लोग धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और प्रभु श्री राम सभी के भगवान हैं, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उनके मंदिर का उद्घाटन किया गया तो पूरा देश उसी से खुश था। और इसी चीज़ से नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा था कि मंदिर का उद्घाटन कर देने मात्र से मुझे भरपूर वोट मिल जाएगा और कुछ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पोस्ट इनॉग्रेशन बिल्कुल भी स्थिति अलग थी। जब इन लोगों को लगने लगा कि नहीं भैया ये जो मंदिर का मुद्दा है वो काम नहीं कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी। और उसके ठीक अगले दिन 24 घंटा 48 घंटे के बाद आपको याद है ना कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। और फिर उसके चंद दिनों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को ये पुरस्कार दिया गया। और अब 3 लोगों के नाम और घोषित किया है नरेंद्र मोदी ने। MS स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है और उसके बाद में PV नरसिम्हा राव हैं। कुल मिलाकर के 5 हो गए। बहुत सी बात कहूँगा मैं इस वीडियो के अंदर अभी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इस अवार्ड को लेकर के और 1-2 बात मैं कहूँगा, फिर इन चीज़ों पर आऊँगा। सबसे पहला चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने किया है, रूल्स का उल्लंघन किया है। बेसिकली जो भारत रत्न पुरस्कार है उसको लेकर के कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं। और जब आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि 1 वर्ष के अंदर मैक्सिमम आप 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दे सकते हैं। पहला रूल ब्रेक यहीं पर कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने 5 लोगों को दे दिया। दूसरी चीज़ कि सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि जो भारत रत्न पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ से किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद स्वतः जो है इस चीज़ की घोषणा लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? साफ है, क्रेडिट लेना है। चाहे वो कोई भी काम हो हिंदुस्तान के अंदर, उसकी क्रेडिट सिर्फ एक पर्सन को मिलना चाहिए और वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार मैं दे रहा हूँ। इसलिए राष्ट्रपति भवन के द्वारा इसकी घोषणा नहीं करवा करके बल्कि वो खुद अपने ट्विटर के माध्यम से ऐलान कर देते हैं
कि आज 2 लोगों को दिया, आज 3 लोगों को दिया। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चुनाव से पहले पहले एक आध लोगों को और दे दें। जब रूल ही तोड़ना है तो फिर दिक्कत क्या है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी के लिए नियम, कायदे, कानून का कोई मतलब नहीं है। इनके लिए कुछ नहीं है नियम, ये हर नियम को अपने सुविधा के अनुसार बदल देते हैं। जहाँ इनको फ़ायदा लेना है वहाँ ये रूल्स बदल देंगे और उसका फ़ायदा ले लेंगे। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि 3 लोगों को दिया जाना है, उसको रूल बनवा देंगे कि भैया 3 नहीं 5 लोगों को दे सकते हैं, 10 लोगों को दे सकते हैं, जितना मर्जी को उतना ही दे सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। दूसरी चीज़ कि अगर इन व्यक्तियों के बारे में बात करें तो चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, कर्पूरी ठाकुर को ये अवार्ड दे करके नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया। और न सिर्फ मैसेज दिया बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से हटा करके अपने पाले में ला करके खड़ा कर दिया। जो कर्पूरी सिंह हैं उनकी जो छवि है हिंदुस्तान क्या कहिए, मतलब बिहार के अंदर खास करके, वो एक ऐसे नेता थे जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे। देश के अंदर, राज्य के अंदर जो सबसे हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी उद्धार के लिए काम करते थे। तो कर्पूरी ठाकुर को दे करके ये अवार्ड कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बिहार के जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके वोटों को साधने की कोशिश किया। आडवाणी जी को दिया, ये सोच करके दिया कि जो बीजेपी के अंदर, जो आरएसएस के अंदर जो पुराने भाजपाई हैं, जो पुराने संघी हैं, उनके दिल में आडवाणी जी के लिए बहुत सम्मान है। और पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से जो हाल किया है आडवाणी जी का, जिस तरीके से उनको दरकिनार किया है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आडवाणी जी को दे दिया। लीजिए, आप खुश हो जाइए इस अवार्ड से, आप भारत रत्न हो गए। आपके कर्म कैसे हैं उसको भूल जाइए। अब आपको भारत के इतिहास में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी कहा जाएगा। इसके बाद जो आज जो घोषणा किया, 9 फरवरी को जो घोषणा किया, 3 लोगों का नाम, पीवी नरसिम्हा राव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और MS स्वामीनाथन। राजनीतिक तौर पर हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी राजनेता इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे जो अंतर्निहित जो मंशा है उस पर ज़रूर हर कोई सवाल कर रहा है। और वो क्या है, क्या सोच करके किए इन 3 लोगों को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करें, साउथ इंडियन स्टेट्स को साधने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि साउथ इंडिया के अंदर एक तरीके से बीजेपी का सफाया हो चुका है, और आप अक्सर ये सुनते होंगे कि साउथ इंडिया भाजपा मुक्त हो चुका है। तो पीवी नरसिम्हा राव को दे करके नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। चौधरी चरण सिंह और अगर MS स्वामीनाथन की बात करें तो इन दोनों लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि इन्होंने देश के अंदर कृषि और कृषि से जुड़े किसानों को लेकर के काम किया। जो चौधरी चरण सिंह है, इनकी पूरी राजनीति देश में किसानों की स्थिति में कैसे सुधार करना है, किसानों की बेहतरी के लिए कैसे काम करना है, उस चीज़ के लिए इन्होंने संघर्ष किया। किसान नेता इनको कहा जाता है। और उसी तरीके से जो MS स्वामीनाथन है, इनको कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं ये, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। 1960 के दशक में आपने सुना होगा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन्होंने हरित क्रांति को लाने का श्रेय इनको दिया जाता है, और उसके माध्यम से इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इतना अन्न उपजाया कि हिंदुस्तान न सिर्फ
आत्मनिर्भर बना अन्न उत्पादन के मामले में, बल्कि सरप्लस भी होने लगा। और यही वो एम एस स्वामीनाथन है जिन्होंने की सबसे पहले MSP जो होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी कवायद शुरू की थी और उसके लिए फार्मूला दिया था कि किसानों को इस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। इनके जो कर्म है ना, इसके आधार पर कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस सोच के साथ इनको दिया है, क्या इनके कर्मों को, क्या इन्होंने जो चीज़ किया उसको नरेंद्र मोदी कभी इम्प्लीमेंट करेंगे या सिर्फ भारत रत्न दे करके और उनका वोट लेना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो किसानों की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी फिर दोबारा से आपको पता है कि पहले जब किसान को लेकर के जो 3 कानून लाए थे नरेंद्र मोदी, जिसको कि काला कानून कहा गया, कृषि से संबंधित 3 काले कानून लाए, थोपने की कोशिश की देश के कृषकों के ऊपर, लेकिन किसान माने नहीं। फिर उस कानून को नरेंद्र मोदी वापस ले लिए। लेकिन उस बीच में हमारे देश के 700-800 किसानों की जान चली गई और उस वक्त एक झूठा वादा किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हम आपको MSP देंगे, लेकिन वो MSP नरेंद्र मोदी ने दिया नहीं। और फिर उसी चीज़ को लेकर के, उसी MSP के मुद्दे को लेकर के फिर इसी माह फरवरी के अंदर जो किसान हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने हमसे झूठा वादा किया MSP को लेकर के और हमें नहीं दिया। अब सोचिए कि MSP का फार्मूला देने वाले MS स्वामीनाथन को तो आपने भारत रत्न अवार्ड दे दिया, लेकिन जिस किसानों के लिए इन्होंने MSP का फार्मूला लाया उन किसानों को आप MSP नहीं दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ अवार्ड दे देने से देश के सारे किसान आपको वोट दे देंगे? सोचने वाली बात है। उसी तरह से जो चौधरी चरण सिंह है, क्यों अवार्ड दिया गया? इनके बेटे जयंत चौधरी को वापस नहीं अपने पार्टी में शामिल करने के लिए, इंडिया गठबंधन में लाने के लिए। आप ला तो लेंगे। और आज इनके जो जयंत चौधरी साहब हैं, इन्होंने बोल भी दिया कि मैं किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया मोदी जी ने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी को आप अपने गठबंधन में शामिल कर करके उनके साथ जो जुड़े हुए वोट हैं उसको भी वापस ले लेंगे आप? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। और आप ट्विटर के ऊपर देखेंगे या कितने सारे लोग टाटा बाय बाय बोल चुके जयंत चौधरी को कि जाइए, मिल जाइए आप भाजपा के अंदर, बैठ जाइए मोदी जी के गोद में। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपके दादा के नाम पर लोग जो हैं आपको वोट दे दें, वो अब मुश्किल है, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिला लिया है जो कि किसानों के हित के विरुद्ध काम करता है। समझ रहे बात? तो सिर्फ वोट पाने के नज़रिए से ये सब कदम उठाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन इस चीज़ की बहुत ही कम संभावना है, ना के बराबर संभावना है। मैसेज तो देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे पीवी नरसिंह राव हो, चौधरी चरण सिंह हो, स्वामीनाथन हो, सबको भारत रत्न दे करके मैसेज तो पूरा दे रहे हैं। लेकिन जिस मंशा के साथ ये दे रहे हैं वो इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। बिहार हो, चाहे ये सब चीज़ें हो, साउथ इंडिया हो, इनको वोट नहीं मिलने वाला है भारत रत्न अवार्ड के नाम पर। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ की राजनीतिकरण कर दी गई है ना। हर चीज़ का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल के रूप में किया जा रहा है। पहले तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे, अब भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान का भी राजनीतिक सौदेबाजी इन्होंने शुरू कर दिया है कि हम आपके दादाजी को भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं, आप इंडिया अलायंस को तोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए। तो जयंत चौधरी तो इंडिया अलायंस को तोड़ देंगे, जयंत चौधरी तो आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जयंत चौधरी को समर्थन देने वाले जो किसान हैं
उनका वोट भी आपके साथ आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा आपका फ्लॉप हो गया, उसी तरीके से भारत रत्न अवार्ड देने का जो आपका मुद्दा है, अवार्ड दो और वोट लो, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। ये चीज़ आप लिख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये जो पुरस्कार का सौदेबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक सौदेबाजी, ये पूरी तरीके से इस अवार्ड की तौहीनी है, क्योंकि इस अवार्ड का जो मर्यादा है वो बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है, और इस चीज़ को मेंटेन नहीं किए। और इसी वजह से, इनके इसी मंशा के वजह से लोग इनके डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। दो लोगों का ट्वीट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जो इतिहासकार हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं अशोक कुमार पांडे जी, उनका एक ट्वीट है, मैं आपको शेयर करूंगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं। स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर चुप्पी। नरसिंहा राव को भारत रत्न, लेकिन उनके आदर्श गांधी नेहरू पर कीचड़। कमाल है, ये अशोक कुमार पांडे का कहना है। दूसरी चीज़ जो रवीश कुमार जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या कटाक्ष किया है। लगे हाथ गोदी मीडिया के मालिकों या उनसे पहले गोदी एंकरों को भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए। 400 सीटें भारत रत्न के भरोसे आ रही हैं, तब तो एक पोस्ट भारत रत्न सर्वे होना चाहिए। सीटें 543 हो जाएंगी। अगर आपको भारत रत्न चाहिए तो मांगने का यही सही मौका है। राज भर जी जरा जोर लगा देंगे तो उन्हें भी मिल सकता है। राजभर जी को कह रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा जोर लगा देंगे तो उनको भी मिल सकता है। मतलब एक तरह से ये व्यंग है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का जो हालत नरेंद्र मोदी ने कर दिया, उस चीज़ को लेकर के ये सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इस चीज़ को सोचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।